परमेश्वर। हम अपन गवाही बतावत है कि श्रवण भैया का 7 दिन का ऑनलाइन प्रेयर चलत रहा है। वही बीचे में हमारे आदमी के एक दिन बहुत तबीयत खराब हो गई। दोपहरिया से उनके सर में दर्द होने लगा और उनके तेल उल रखायल तब वो आराम ना भल। हम कई राती के ऑनलाइन प्रेयर करी हैं श्रवण भैया, सुना तो हैं आराम हो जाए। फिर उनकर बहुत तेज दर्द होता रहा। हम कली चला अच्छा तू खाना वाना खा के सुता दा, हम प्रेयर सुनी। हम सुने लगली और प्रेयर ख़त्म हुए में 12 बज गल रात। फिर 12 बज गल तो हम कली खाना वाना न खा, पहले इनके हम प्रार्थना करके तेल लगा दी। प्रार्थना करके उनके माथे पे क्रूस बनवली। कहली हे प्रभु जी, हमरे ई त्योहार हम पवित्र लहू लगावत ही, हमारे आदमी के एकदम यीशु के नाम में चंगा कर दा। रात में तना आराम भल, बाकी सवेरे प्रभु जी एकदम हमारे आदमी के चंगा कर देना। मैं प्रभु जी का हम लाख लाख बार धन्यवाद करते हैं और उनके दास श्रवण भैया का भी धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। महान पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, आज के इस सुंदर समय के लिए पिता, जो आपने हमें आज का इस सुंदर समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हे परमेश्वर, आज की इस प्रार्थना को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मैं सारी आदर महिमा आपको देता हूँ मेरे परमेश्वर, क्योंकि सारी आदर महिमा के योग्य आप हो परमेश्वर। हम तो कुछ भी नहीं परमेश्वर, हम एक भाप के समान दिखाई देने वाले मनुष्य हैं, जो अभी दिखाई देते हैं, कुछ समय बाद हम लोप हो जाते हैं, हमारा पता नहीं चलता, परंतु आप युगान युग एक समान रहने वाले परमेश्वर हो। हे परमेश्वर, आज की मेरी प्रार्थना है पिता, जितने भी पिता परमेश्वर भाई और बहन यह वीडियोस को देखें पिता परमेश्वर, खुदावंद आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छुए और स्पर्श करे, उन्हें टच करने पाए मेरे परमेश्वर। हे परमेश्वर पिता, आज का इस सुंदर वचन जब ये सुने पिता, जो पाप के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जो बीमारियों के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जो श्रापों के गड्ढे में पड़े हुए हैं, जो कर्जों के गड्ढे में पड़े हुए हैं, खुदावंद परमेश्वर वो उन गड्ढे से निकलने पाएँ और तेरी महिमा करने पाएँ परमेश्वर पिता। आज जो लोग निराश हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग दुखी हैं परमेश्वर, उन सबको आप छू करके स्पर्श करिएगा मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ आज के घड़ी अभी इसी वक्त हर वह भाई बहन जो इस वीडियो को देख रहे हैं परमेश्वर, उनको आपकी पवित्र आत्मा उन्हें छुए और स्पर्श करे, जो वचनों को सुने और आमीन बोल करके रिसीव करे पिता परमेश्वर पिता, उनके जीवन बदलने लगे यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर। मेरी दिल से पूरी प्रार्थना है, यह प्रार्थना को मैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। मैं श्रवण कुमार आप सबका स्वागत करता हूँ परमेश्वर के जीवित हजूरी में। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब ने ये जो गवाहियों को देखा है, परमेश्वर आप लोगों को ब्लेस किया। देखो परमेश्वर कैसे काम कर रहा है, मैंने बताया था कि अभी ये शुरुआत है, अभी देखो आगे कितने बड़े बड़े कामों को करता है। अभी मैं आपको यह बता रहा हूँ, आने वाले समय में देखोगे लोग कैसे पापों से छूट करके निकल रहे हैं। वो पाप के गड्ढे में जो गिरे हुए लोग हैं, जो पाप की वजह से उनके जीवन में बीमारी और समस्याएं आई हैं, मैं बता रहा हूँ आप उनको छूटते हुए देखोगे बहुत जल्दी। मेरा विश्वास है, मैं बहुत ही खुश और आनंदित हूँ। क्योंकि यह इसका कारण यही है कि खुदावंद की पवित्र आत्मा मुझसे बातचीत कर रही है और मैं देख रहा हूँ जितने भी लोग देख रहे हैं उनके जीवन अजीब रीत से परमेश्वर चेंज कर रहा है। हालेलुया। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो पापों में गिरे हुए थे और परमेश्वर में भी थे, पाप भी उनके जीवन में चल रहा था, पर जैसे ही उन्होंने मेरी गवाहियों को सुना है, बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बदला। हालेलुया। मेरे भाई और बहनों, बोलने वाले लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि बड़ा आया, पास्टर बन रहा है। बहुत लोग क्या बोलते हैं कि भाई साहब देखो वो भी पास्टर बन रहा है। क्या बोलते हैं, बोलने वाले लोग बहुत बोल रहे हैं, पर अपने को कोई फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर के काम करने से लोगों को आशीष मिल रही है। मैं खुदावंद का धन्यवाद करता हूँ।
और हमेशा करता रहूँगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप सब इस वीडियो को देखने के बाद अपने लाइफ में एक बदलाव को देखोगे। आइए हम एक छोटा सा भजन गाऊंगा मैं, जो कि सिस्टर रोमिका मसीह ने गाया है। उस भजन को छोटी सी है, उसको मैं गाऊंगा। आइए हम अपने आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया। हुण दुनिया दे लोग मैनू मार देने ताने, जेड़े अपने सी कहंदे सब हो गए बेगाने, जेड़े अपने सी कहंदे सब हो गए बेगाने। हुण दुनिया दे लोग मैनू मार देने ताने, जेड़े अपने सी कहंदे सब हो गए बेगाने, जेड़े अपने सी कहंदे सब हो गए बेगाने। पर यीशु मेरी जिंदगी, पर यीशु मेरी जिंदगी ते खास हो गया है, पर यीशु मेरी जिंदगी ते खास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है, मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। मैं बदल रहा हाँ मैनू, मैं बदल रहा हाँ मैनू एहसास हो गया है। मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है, मैं उठाया जावांगा मैनू विश्वास हो गया है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। सारी आदर महिमा हम परमेश्वर आपको देते हैं। पिता हम प्रार्थनाएं करते हैं सिस्टर रोमिका मसीह जी के लिए। मेरे खुदावन आपकी पवित्र आत्मा उनको डे बाय डे नई आशीषों से भरती जाए। मेरे खुदावन परमेश्वर यीशु पिता आपके पवित्र और सामर्थ्य नाम में प्रार्थनाओं को मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की हजूरी में। मेरा विश्वास है आप जितने भी लोग इस समय देख रहे हो, आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देखना है। मैं आपको बताऊंगा इसमें पवित्र शास्त्र से, वचनों से मैं आपको बताऊंगा कि आज बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है कि हमारी आशीषें, इतना आशीषों को हम पाने में कितना हमें लेट क्यों हो रहा है, हमारी आशीषें मिलने में हमें देरी क्यों लग रही है। हालेलुया। मैं आपको वचन से बताऊंगा कि क्यों परमेश्वर देर करता है आपको, आपकी आशीषें आपके जीवन में आने के लिए परमेश्वर लेट क्यों लगाता है। हालेलुया। तो आइए हम लोग एक वचन को पहले निकालेंगे। भजन संहिता अध्याय जब आप 107 के 20 में पढ़ेंगे तो लिखा है, परमेश्वर अपने वचन को भेजकर लोगों को चंगा करता है और जिस गड्ढे में वो पड़े रहते हैं उनसे उनको बाहर निकालता है। हालेलुया। आज का ये वचन मैं बता रहा हूँ खास स्पेशल आप लोगों के लिए है, क्योंकि ये वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। आप जिस भी पाप के गड्ढे में अब तक पड़े हुए थे मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको उस चीज़ से निकालेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर अपने वचनों से हम लोगों से बातचीत करता है। और मैं आपको बता रहा हूँ हमारी आशीषें आने में देरी क्यों लगती है, इसका कारण क्या है। देखिए, जब आप बाइबल में पढ़ोगे ध्यान से तो निर्गमन अध्याय 15 वचन 22 से जब आप 27 तक पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि परमेश्वर मूसा के द्वारा मिस्र की गुलामी में से इजराइलियों को छुड़ा के लेके आते। जो 400 साल की गुलामी में पड़े हुए लोग थे उसमें से, उस गुलामी में से छुड़ाकर परमेश्वर लेकर आते हैं। और जब लेकर आते हैं आगे लाल समुंदर पड़ता है, उसको 2 भागों में बांटते हैं, समुंदर में से उनको बाहर निकलवाते हैं, अपने आश्चर्य कर्मों को परमेश्वर अपने लोगों को दिखाते हैं। अब वो लोग गुलामी में से निकल जाए रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फिर वो जैसे ही लाल समुंदर पार करके कुछ आगे चलते हैं तो एक जंगल पड़ता है। उस जंगल में से जैसे ही वो आगे निकलते हैं तो बाइबल बताती है कि एक
3 दिन वो लोग चलते रहते हैं 3 दिन, और उनको प्यास लगती है पानी पीने के लिए। उनको कहीं भी कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कोई भी झरना नहीं, कोई भी पानी का सोता नहीं दिखाई पड़ता। 3 दिन हो जाता है चलते चलते, और जब उनको प्यास लगती है, प्यास लगने के बाद मूसा पे कुड़कुड़ाना चालू कर देते हैं। और जैसे ही मूसा पे वो लोग कुड़कुड़ाने लगते हैं, 3 दिन बीत गया रहता है, मूसा पे कुड़कुड़ाते हैं कि हमें वहाँ से निकाल है, इससे बढ़िया तो हम वहीं पे थे, हम वहीं पे अच्छे थे, हमें पानी तो मिल जाता था, पर तू हमें मारने के लिए लेके चला आया है। और परमेश्वर से विश्वास उनका देखो कैसे डगमगाने लगता है। और एक पानी का उनको सोता भी दिखाई देता है। एक मारा नामक जगह था, जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचते हैं उनको एक पानी का सोता दिखाई पड़ता है। जैसे ही वो वहाँ पे पानी पीने के लिए जाते हैं, उनको वो पानी बहुत ही खारा मिलता है, और पानी खारा की वजह से वो पी नहीं पाते। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आशीषें हमें लेट क्यों मिलते हैं, इस चीज़ों को अभी इस वचन से मैं आपको समझाऊंगा। आप देखो, जैसे ही वो पानी के पास गए, उनको खारा पानी मिला। अब वो सोचने लगे कि हमें मिला भी सही थोड़ा सा, पर ये तो खारा पानी है। अब खारा पानी रहता है तो फिर मूसा दुहाई देता है यहोवा की, और यहोवा परमेश्वर एक उसको पौधा बतलाते हैं, और वो जाता है पौधा लाकर उसमें डालता है, पानी मीठा हो जाता है, और लोग पानी पीकर तृप्त होते हैं। और इसके बाद बाइबल कहती है परमेश्वर उस जगह से, मारा जगह से निकाल कर एलीम नामक स्थान पर परमेश्वर ले जाते हैं, और वहाँ पे उनको, जो वो लोग एक सोते के लिए तड़प रहे थे, परमेश्वर उनको पानी के 12 सोता देता है। हालेलुया। जो एक सोते के लिए लोग तड़प रहे थे, परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगे थे, परमेश्वर को उसकी आश्चर्य कर्मों को भूल गए थे, मैं बता रहा हूँ, परमेश्वर ने उनके लिए एक बड़ी योजना रखी थी। उनके लिए एक सोता नहीं, 12 सोतों की आशीष रखी थी, पर उनका विश्वास डगमगा जाता है। थोड़ी सी प्यास ज़्यादा लगती है, वो परमेश्वर के बड़े कामों को भूल जाते हैं कि हमारा परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भागों में बांट डाला, इतना हमसे प्यार करता है कि 400 साल की गुलामी से छुड़ा कर लेकर आया, तो क्या हमें पानी नहीं पिलाएगा। हालेलुया। वो लोग भूल जाए रहते हैं। आज ऐसे ही होता है। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह परमेश्वर को जानने के बाद भी, मसीह में आने के बाद भी लोग जब चलते रहते हैं तो कुछ जब लेट लगता है तो वो भी परमेश्वर, जब आशीष मिलने में लेट लगता है तो वो भी परमेश्वर को कुड़कुड़ाने लगते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिस्र, वो बाइबल कहती है मिस्र और कनान, ये दोनों, मिस्र धरती का और कनान जो है वो स्वर्ग का संदर्भ दिया गया है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोग बहुत ही आनंदित हो इस वचनों को सुनकर। मिस्र जो है वो धरती का, और कनान जो है वो स्वर्ग का संदर्भ दिया गया है। हम इस धरती पे जो पाप की गुलामी में जकड़े हुए थे, जैसे वो लोग 400 साल तक जकड़े हुए थे, परमेश्वर अपने दास को भेजकर उनको छुड़ाया, वैसे ही हम भी इस धरती पे हम जकड़े हुए थे पापों में, और परमेश्वर अपने वचन को भेजकर हमें छुड़ाया, उस पाप के बंधन से हमें छुड़ाया। अब उसकी जो बड़ी योजना है वह स्वर्ग लोक में ले जाने की है। वह अनंत काल के जीवन देने के लिए परमेश्वर की हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी योजना है। हालेलुया। जैसे मिस्रियों के देश में लोग गुलामी में पड़े हुए थे, परमेश्वर ने अपने दास को भेजा और वहां से छुड़ा कर ले आया। उनको बोला, वायदा किया था परमेश्वर ने, मैं तुम्हें कनान देश दूंगा जहां पे दूध और मधु की धाराएं बहती रहेंगी। सोच लो कितनी बड़ी योजनाएं थी। आमीन। और आज ऐसे ही हमारे जीवन में भी परमेश्वर की एक बहुत बड़ी योजना है मेरे भाई और बहनों। और आज मैं आपको बता रहा हूँ, मसीह व्यक्ति आता है उस समय, जैसे देखो इजरायली लोगों को छुड़ा कर ले आया, परमेश्वर ने बड़े बड़े कामों को दिखाया। जब उनको अंधेरा होता था, परमेश्वर अग्निमय खंभा बनकर उनके आगे आगे चलता था। जब उनको धूप लगती थी, बादल बन के चलता था। उस समय परमेश्वर उनकी अगुवाई कर रहा था। और जानते हो, उनका जो रोड मैप था वो परमेश्वर के हाथों में था। हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से धन्यवाद करो परमेश्वर का। रोड मैप किसके हाथ में था? परमेश्वर के हाथों में था। इजरायलियों का रोड मैप परमेश्वर के हाथों में था, और परमेश्वर उनको कैसे कैसे लेके जा रहे थे।
और जितने परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके चलते रहे, परमेश्वर ने वह वायदा जो उनके लाइफ में किया था वो पूरा किया। आज मसीह व्यक्ति अपने रोड मैप से चलना चाहता है और उसको चाहिए होता है कि शॉर्टकट हमारे मसीह में तुरंत आशीष मिल जाए, महीने में मिल जाए, बस 2 हफ्ते में मिल जाए, 3 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन में मिल जाए। वो अपने रोड मैप से चलना चाहता है, वो अपनी दिशा में चलना चाहता है, उसको शॉर्टकट चाहिए होता है। पर परमेश्वर के जब हम हाथों में अपना रोड मैप थमा देते हैं कि परमेश्वर ये मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ, मेरे जीवन की दिशा, मेरे जीवन की डेस्टिनी, मेरे जीवन के रास्ते को आपके हाथों में सौंपता हूँ, आप जैसा मर्जी जिधर कहोगे चलने को मैं चलने के लिए तैयार हूँ। आप आशीष चाहे जब दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जैसे बोलोगे चलने के लिए तैयार हो, वो व्यक्ति सफल होता है और परमेश्वर उसे ब्लेस करता है। हालेलुया। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मिस्र देश में से छुड़ा के ले आए परमेश्वर। अब आप जब ध्यान से बाइबल पढ़ोगे, उनको वो भूल जाते हैं उनका परमेश्वर लाल समुंदर को 2 भागों में बांट डाला है। अब लाल समुंदर में से निकाल करके परमेश्वर लेकर आया। अब जब प्यास लगी 3 दिन में ही परमेश्वर के बड़े कामों को भूल गए, कुड़कुड़ाना चालू कर दिए लोग। पर मैं बता रहा हूँ उनके जीवन में कड़वाहट आ गई और परमेश्वर ने मारा स्थान पे जो वो कड़वा पानी था, उस पानी में मूसा से परमेश्वर ने कहा कि जाकर उस पौधे को ला और उसमें डाल, ये पानी जो हो वो मीठा हो जाएगा। और मूसा ने वैसा ही किया। मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई और बहनों, अगर आपके भी जीवन में कड़वाहट आ चुका है, शैतान ने बीमारी, समस्याओं को, लड़ाई झगड़े को, नशे वाली चीज़ों को दे करके, शराब की लत लगा करके आपके परिवार, आपकी फैमिली में कड़वाहट डाल चुका है, मैं आपको बता रहा हूँ, आप वह पौधा कुछ कोई और नहीं, वह पौधा, वह पेड़, वह यीशु मसीह नासरी है। वह पेड़ यीशु मसीह का क्रूस है। जैसे ही आप क्रूस को अपने जीवन में लाएंगे, क्रूस को, यीशु मसीह को अपने जीवन में लाएंगे, जैसे वो पौधे को वह जल में डाला गया, मीठा हो गया, वो कड़वा पानी मीठा हुआ। मैं बता रहा हूँ आपके जीवन को जो शैतान ने कड़वाहट में बदल दिया था, वो यीशु मसीह नासरी आपके जीवन को मिठास में बदल देगा। हालेलुया। अब आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक मैप दिखाई दे रहा होगा, एक इमेज दिखाई देगा। जब आप उसको ध्यान से देखोगे तो जो लाल समुंदर था, लाल समुंदर से जो मारा नामक जगह था, उससे फिर एलिम जो था, एलिम लाल समुंदर के करीब में ही था। मारा स्थान में ले जाने की परमेश्वर की क्या ज़रूरत थी? उनको लॉन्ग रास्ते पे ले जाने की परमेश्वर की क्या ज़रूरत थी? परमेश्वर यह लोगों को अपने दिखाना चाहता था, उनके जीवन में यह गवाही को प्रूफ करना चाहता था। परमेश्वर यह दिखाना चाहता था कि तुम्हारा परमेश्वर सिर्फ समुंदर को 2 भागों में ही करना नहीं जानता है, बस वो 2 भागों में करने के ही सामर्थ्य नहीं रखता है, वो समुंदर के पानी को जो खारा है उसे मीठा करने के भी सामर्थ्य रखता है। हालेलुया। ताकि मसीह लोगों के जीवन में एक और गवाही आए। हालेलुया। और परमेश्वर ने वो जो एक पानी के सोते को ढूंढ रहे थे, उनके जीवन के लिए परमेश्वर ने 12 पानी के सोते को तैयार करके रखा था। आज एक मसीह छोटी सी आशीष पाना चाहता है। मैं बता रहा हूं, जब वह मसीह व्यक्ति परमेश्वर की बाइबल के वचनों पे चलता है, तब उसको समझ में आता है कि परमेश्वर से मैं जो छोटी आशीष मांग रहा था, उससे भी कई गुनी ज़्यादा बड़ी आशीष परमेश्वर ने उसके लिए रखा है। तो इसलिए अगर आपके जीवन में देरी लग रही है, किसी के पास संतान नहीं है, लेट लग रहा है, किसी के बीमारी जाने में लेट लग रहा है, किसी की समस्याओं को जाने में लेट लग रहा है, किसी की परेशानियों को जाने में लेट लग रहा है, ये जान जाओ खुदावंद की बहुत बड़ी योजना आपके लाइफ के लिए है। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोगों को ये वचन समझ में आई, और आज का वचन आपने अगर विश्वास के साथ इसे रिसीव किया, परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर जब भी आपके जीवन में कुछ कामों को करने के लिए देरी लगाता है, आपने बस अपने जीवन को यीशु मसीह के हाथों में सौंप के वो जैसा उसकी वचन कहती है चलते जाना है। देखो परमेश्वर कैसे अपने बड़े कामों के द्वारा आप लोगों को ब्लेस करेगा। हालेलुया। मेरा विश्वास है आपको ये समझ में आया कि हमारी आशीषों को जब देरी लगती है, क्यों ऐसा करता है परमेश्वर। वह आपके जीवन में और गवाहियों से भरना चाहता है आपके जीवन को,
फिर आपके जीवन में वो चाहता है कि जब बड़ी ब्लेसिंग मिले तब वो आप उसकी महिमा के लिए उन छोटी बड़ी सारी गवाहियों को दो, ताकि उस परमेश्वर की महिमा होने पाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है आप लोगों को यह पवित्र आत्मा का वचन समझ में आया है और आप लोग आशीषित हुए हो। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और आज के इस वचनों के लिए हम प्रार्थनाएं करेंगे खुदावंद से। अपनी आंखों को बंद करिए। आपको अगर जहाँ कहीं भी बीमारी या समस्याएं हो, आपने वहाँ पे हाथ रखना है, नहीं तो अपने हाथों को सीने पे रखो। मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। आपने पूरे विश्वास के साथ इस वचनों को मनन करना है और खुदावंद से प्रार्थना करना है कि परमेश्वर जितना भी वचन हमने सुना है, वचनों पे चलने की हमें सामर्थ्य दें। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करिए। महान पवित्र परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन पिता मुझे इस समय देख रहे हैं परमेश्वर, उन सब के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ खुदावंद जी। उनके जीवन में पिता परमेश्वर जो देख रहे हैं अभी इसी वक्त पिता, तेरी पवित्र आत्मा इन्हें छूने पाए परमेश्वर। वो चाहे कोई सी भी बीमारी में क्यों ना हो मेरे परमेश्वर, कैसी भी पाप में क्यों ना पड़े हो मेरे परमेश्वर, आज की वचनों के द्वारा हर एक पाप के काम उनके जीवन से छोड़े और निकल जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मेरे पवित्र परमेश्वर, मैं आपके इस बेटे और बेटियों के जीवन का नियंत्रण आपके हाथ में सौंपता हूँ परमेश्वर जी। पिता, आज का वचन सुनने के बाद ये मन फिराएं, पापों के कामों से छूटने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर, गंदे कामों से छूटने पाए परमेश्वर, व्यसन बेविचार व गंदी लतों से छूटने पाए परमेश्वर, ताकि इनके जीवन में जो बड़ी डेस्टिनी आपने एक बिगेस्ट टेस्टिमनी के लिए इनको तैयार कर रखा है खुदावंद, वो इनके जीवन में पूरा होने पाए पिता। ये बिना कुड़कुड़ाए तेरे साथ चलने पाए परमेश्वर और तेरी बड़ी आशीषों को पाने पाए परमेश्वर। इनके सर का दर्द, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, सीने का दर्द, हर एक दर्द पीड़ाएं निकलने पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इनके एलर्जी की बीमारियां शरीर छोड़ कर निकलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। इनके शुगर की बीमारियां शरीर छोड़े निकल जाए। इनके इस्नोफिलिया, पीलिया, टाइफाइड, मलेरिया शरीर छोड़े निकलने पाए। इनके जो महान पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ जितने भी पिता परमेश्वर लोग मुझे बाहर से देखते हैं, बाहरले देश से पिता, वो चाहे नागालैंड से हो मेरे खुदा परमेश्वर, बहनों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता, उनको ब्लेस कर पिता, उनके घर परिवार के एक एक लोगों को एक मन एक मत कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जी, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, जो मुझे लंदन से, जो जर्मनी से लोग देख रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, उनके लिए मैं प्रार्थनाएं करता हूँ, दुआएं करता हूँ। उस भाई के लिए पिता परमेश्वर, उनकी बेटियों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता, उनको सुरक्षित रखना मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर जी। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ हिमाचल से जो मुझे लोग देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार से जो लोग मुझे देख रहे हैं खुदावंद, लखनऊ से देख रहे हैं, जो वाराणसी से देख रहे हैं, जौनपुर से देख रहे हैं मेरे खुदावंद परमेश्वर, जो पंजाब से देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, उन सबको तू छू करके ब्लेस कर। जिनके पास संतान नहीं है परम पिता परमेश्वर, उन्हें संतान दे करके ब्लेसिंग करे मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे अपने विश्व के लिए पिता परमेश्वर, डॉक्टरों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता, जो इस महामारी के समय में मेरे पिता परमेश्वर जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अपनी जान की परवाह ना करके मेरे खुदावंद परमेश्वर, उन लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता परमेश्वर, तेरी पवित्र आत्मा उनको ब्लेस करने पाए, उनके घर परिवार के लोग सुरक्षित रहने पाए मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे विश्व के जजमेंट मेरे खुदावंद परमेश्वर, उसके उस जजमेंट को आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। प्रधानमंत्री से लेकर राज्य के एक कर्मचारियों को पिता आपके हाथ में सौंपता हूँ पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंद परमेश्वर, जितने भी पुलिस से लेकर पुलिस के अधिकारी लोगों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, जो तेरे डर और भय में चलते खुदावंद, आपकी पवित्र आत्मा उनके बच्चों को, उनके घर परिवार को रक्षा करे पिता। बॉर्डर पर लगे हुए आर्मी के जवानों को आशीष दे मेरे खुदावंद परमेश्वर, स्वर्ग से स्वर्गदूत भेजकर उनकी मदद और सहायता करिए परमेश्वर। जितने भी दास और दासियां तेरे सुसमाचार को लोगों को बताते खुदावंद परमेश्वर, उनके घर परिवार में तेरी ब्लेसिंग उतरने पाए परमेश्वर। मैं अपने आत्मिक पिता के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता परमेश्वर, उनको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर, उनके घर परिवार एक एक लोगों को ब्लेस कर, उनकी कलसियाओं को ब्लेस करना मेरे पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थनाएं करता हूँ मेरे पवित्र 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 खुदावंद परमेश्वर पिता, आपके आशीष हर एक के जीवन में आए मेरे खुदावंद परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ जिनके भी टीबी की बीमारियाँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में निकलने पाएँ, जो दुष्ट आत्मा, जो शैतानी आत्माएं जो लोगों को बीमार करके रखे, जिनके हाथ में होते, जो कोमा में पड़े हुए, जो हॉस्पिटल्स में पड़े हुए मेरे पिता परमेश्वर, आपका वचन, आपकी पवित्र आत्मा उनको छुए और टच करने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ रिंदो लराबा शाबा लाबा लिब्रो शिंदाना रबा माशाथो लेब्रा यवाराबा शिंदाना रबा। महान पवित्र परमेश्वर, उन बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो दुष्ट आत्मा और शैतानी आत्माओं को जकड़े हुए हैं, बंधनों में फंसे हुए हैं, यीशु मसीह के नाम में मैं
डांटता हूँ शैतानी आत्माओं को यीशु के नाम में उन भाई और बहनों के जीवन को छोड़े चली जाए, शरीरों को छोड़े और बाहर निकले यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ओ महान 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 पवित्र परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ खुदावंत परमेश्वर हर एक भाई बहनों को तू छू और ब्लेस कर। जो पाप में गिर चुके हैं खुदावंत परमेश्वर, उनको अपनी पवित्र आत्मा भेज कर उन पाप से निकाल। जो माता पिता अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थनाएं करते, जो उनकी बातों को नहीं सुनकर गंदे कामों में फंस रहे, यीशु के नाम में निकलने पाए, वो दुष्ट उनके जीवन से निकले और वो लोग एक मन एक मत रहने पाए। मेरे पिता परमेश्वर अपनी माता पिता के आज्ञाओं में चलने पाए। हे परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ पूरे विश्वास के साथ मेरे पिता, जो भाई और बहनें पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं परंतु उनको शैतान गलत डायरेक्शन की तरफ ले जा रहा है, यीशु नासरी के नाम से उन हर एक गंदी आत्माओं को मैं हुक्म देता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। उन भाई बहनों के जीवन से निकल के जा, जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं मेरे परमेश्वर, जॉब नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से वो गंदी चीज़ों में, नशों में, गंदी संगतियों में चले जा रहे हैं, चाहे वो भाई हो चाहे बहन हो, उनके लिए खुदावंद मैं प्रार्थना करता हूँ आपकी पवित्र आत्मा उनको छुए और मन फिराव का अवसर दे मेरे पिता परमेश्वर, ताकि वो मन फिराएं, तेरे पास आएँ और तेरी आशीष और तेरी बरकत उनके जीवन में उतरने पाए मेरे परमेश्वर जी। बाइबल में लिखा है, पवित्र शास्त्र के वचन कहती, यूहन्ना 3:16 कहता, क्योंकि परमेश्वर पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, उसने अपने इकलौते बेटे को हमारे लिए दिया था कि जो किसी विश्वास करे वो नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ सचमुच में पिता परमेश्वर, तू सब लोगों से बहुत प्यार करता है मेरे खुदा, तू किसी का जाति धर्म बदलने के लिए नहीं, तू लोगों के जीवन बदलने के लिए संसार में आया मेरे पवित्र परमेश्वर पिता। जितने तेरी ओर मुंह करे उनका मुंह कभी काला ना होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। पिता मैं तेरे नाम की महिमा करता हूँ, मेरे कंपनी में जिसमें काम करता हूँ उनके एक एक वर्कर्स को आशीष दे पिता। पिता प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, कंपनी के बाबू से लेकर के हमारे साथ रहने वाले हर एक भाई बहनों के लिए प्रार्थनाएं करता हूँ पिता परमेश्वर, सबको ब्लेस कर मेरे पिता परमेश्वर। पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे दोस्तों रिश्तेदारों सबको ब्लेस कर मेरे खुदावंत परमेश्वर, आशीषित कर पिता परमेश्वर। जो उठ बैठ नहीं पाते, जिनके रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, रीढ़ की हड्डी वो ज्वाइंट होने पाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, एलर्जी की बीमारियाँ जाएं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। जो पिता परमेश्वर और भाई मुझे जो इलाहाबाद से देख रहा है यीशु के नाम में, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ एलर्जी की बीमारी उसके शरीर को छोड़े चली जाए। ओ महान पिता, तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की प्रशंसा हो। जितनी भी प्रार्थना को मैंने किया पिता, मेरे विश्वास है कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना और इन लोगों के जीवन में पिता परमेश्वर तेरी पवित्र आत्मा आज की घड़ी से अभी से काम करना चालू किए मेरे खुदावंत परमेश्वर। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आने वाले समय में पिता परमेश्वर को बड़ी गवाहियों के साथ आप ब्लेस कर रहे हो मेरे परमेश्वर पिता। ईश पिता मैं प्रार्थना, जो कर्जों में दबे हुए जो बिजनेसमैन लोग हैं मेरे खुदावंत परमेश्वर, उनके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ, उनके कर्जे की गंदी आत्मा उनके जीवन को छोड़े निकलने पाए मेरे परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ जो काम धंधा करते पर बरकत नहीं है परमेश्वर, मैं प्रार्थना है उनके बरकत और आशीष उनके जीवन में उतरने पाए मेरे परमेश्वर। मैं पिता मैं प्रार्थना, जिनको रात रात भर नींद नहीं आती मेरे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा उन्हें छुए और ब्लेस करने पाए यीशु मसीह के नाम में। महान पिता, तेरा महान सामर्थ, महान आशीष हर एक भाई बहनों के जीवन में आए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पूरे दिल से प्रार्थनाओं को मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज की इस प्रार्थनाओं के बाद परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बड़े काम करेंगे और मेरा विश्वास है कि आप सब ने आज के वचनों के द्वारा आशीषित हुए हो। और मेरी प्रार्थना हमेशा निरंतर आप लोगों को हो के लिए है। आपने अपने जो प्रार्थना है नंबर पे आपने फ़ोन करके लेते रहना है। और जो नए लोग देखते हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप सब लोग अपनी प्रार्थनाओं को, अपनी समस्याओं को इस दिए गए नंबर पे आप बता सकते हैं। हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करेंगे। हमारे साथ में जो भाई बहन मिले हुए हैं, हम सब मिल करके आपके लिए प्रार्थनाएँ करेंगे। खुदावंद आपको छुएगा, आपके जीवन को बदलेगा। हालेलुया। और मेरा विश्वास है जैसे परमेश्वर ने मुझे चेंज किया, आप लोगों को भी बदलेगा हमारा परमेश्वर। और आप लोग विश्वास करिए, परमेश्वर आपके साथ है। अपने आप को, अगर आप बीमार हो, समस्याओं में, अपने आप को रोज़ाना चेक करिए। अभी प्रार्थना हुई, प्रार्थना के बाद चेक करिए। आपकी बीमारी समस्याओं से परमेश्वर ने आपको आज़ाद किया है, मेरा विश्वास है। अगर आप कोमा में, हॉस्पिटल में कहीं भी पड़े हो, आपको डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, पर वो परमेश्वर जो डॉक्टरों का डॉक्टर आपको नहीं जवाब दिया है। आपने चेक करना अपने आप को। जैसे ही आपको लगे कि मैं चंगा हो चुका हूँ, अपने गवाही को दिए गए नंबर पे जरूर भेजना है, ताकि हम परमेश्वर की महिमा करने पाएँ। हालेलुया। हम मिलते हैं बड़ी गवाहियों के साथ और परमेश्वर के जीवित वचनों के साथ। तब तक के लिए आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।